हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग टॉट का जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे कि आपका कोई कृत्य, कोई भी कार्य, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप बहुत सारे काम करते हैं एक दिन में, तो कौन सा कार्य आपका अपकृत्य बन जाएगा और वो कैसे बन जाएगा, कि उसमें क्या क्या होगा, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, कौन सी शर्त या कौन से तत्व हैं जो आपके कार्य को अपकृत्य बना देंगे। तो आपका टॉपिक जो है दैट इज अपकृत्यपूर्ण दायित्व के सामान्य तत्व। तो आप इसको बहुत हार्ड नहीं समझना है इसको कि सामान्य तत्व का क्या मतलब है। मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपके कार्य में ऐसा क्या इंक्लूड हो गया कि आपका ये कृत्य, आपका ये कार्य अपकृत्य बन गया, टॉट बन गया। तो आपका टॉपिक है जनरल कंडीशंस ऑफ लाइबिलिटी इन टॉट्स, कि कब आप टॉट के लिए लाइबल हो जाएंगे, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं। तो ये 3 कंडीशंस आपको मैं बताऊंगी। दीज कंडीशन मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर लाइबिलिटी इन टॉर्ट्स में अराइज। ऐसी 3 चीज़ें होंगी आपके काम में, ऐसा 3 चीज़ें होंगी ऐसी जिससे आपका वो कार्य अपकृत्य बन जाएगा। नंबर 1, देयर मस्ट बी अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन, जो मैंने आपको फर्स्ट उसमें बताया था कि सदोष कार्य या कार्य लोप होगा आपका, जो आपको बताया था कि ऐसा कार्य जो नहीं करना चाहिए था। सुनिए, ऐसा कार्य करना जिसे नहीं करना आपका विधिक कर्तव्य था। विधिक कर्तव्य कि लीगली आपको ये मालूम था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए और आपने वो कर दिया था। तो सदोष कार्य या कार्यलोप क्या है? ऐसा कार्य करना जिसे नहीं करना विधिक कर्तव्य था, सदोष कार्य कहलाता है। और जिस कार्य को करना विधिक कर्तव्य था और उसे आपने नहीं किया, उसे आपको करना चाहिए था और आपने उसको नहीं किया, वह सदोष कार्य लोप कहलाता है, ओमिशन कहलाता है। OMISSION, ओमिशन कहलाता है कि आपने ये करना था और आपने नहीं किया, उसका लोप कर दिया। लोप कर देना, ओमिशन कर देना कि आपको करना चाहिए था और आपने नहीं किया, तो वो ओमिशन कहलाता है। टॉर्ट्स में लायबिलिटी या आपका दायित्व, टॉर्ट्स में अपकृत्य में आपका दायित्व तभी अराइज होगा, तभी उत्पन्न होगा जबकि सदोष कार्य या कार्यलोप विधि द्वारा निश्चित हो। विधि द्वारा निश्चित होना अभी आपको बताऊंगी मैं। विधि द्वारा निश्चित होना चाहिए आपका वो कार्य। इस तभी आपका, अगर आपने लोप कर दिया या फिर कार्य वो कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, तो आपका टॉट बन जाएगा। तो जबकि टॉट्स में लाइबिलिटी तभी अराइज होगी जबकि सदोष कार्य या कार्यलोप विधि द्वारा निश्चित हो। नैतिक दोष इज कॉल्ड मॉरल रॉन्ग, या फिर सामाजिक दोष, सोशल रॉन्ग्स, या फिर राजनीतिक भूल, या फिर पॉलिटिकल जो एरर्स होती हैं वो अपकृत्य नहीं है। मॉरल रॉन्ग क्या होता है? मॉरली रॉन्ग होता है कुछ करना। जैसे मैं क्लास में अपने बच्चों को हमेशा बताती हूँ कि अगर मैं आपसे बहुत अटैच हूँ और मैंने अपने क्लास में बच्चों को बहुत प्यार से ये कहा कि आप लोग मेरे घर पर आना और मैं मतलब आपको डिनर के लिए इनवाइट किया मैंने बहुत सारे बच्चों को, और उन्होंने भी हाँ कर दिया कि हम लोग मैम आएंगे, और वो नहीं आए। और मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने एक होटल बुक करवा दिया और उसमें बहुत सारे मैंने पैसे लगा दिए, 10,000 या 50,000, कितने भी मैंने रेस्टोरेंट में पैसे लगा दिए, लेकिन वो बच्चे नहीं आए। तो ये उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने क्या विधिक दोष कर दिया। उनका विधिक रॉन्ग था, ये लीगल रॉन्ग था नहीं, ये उनका नैतिक रॉन्ग था, क्योंकि उनकी एक नैतिक, एक मॉरल ड्यूटी थी वहाँ पे आने की जो उन्होंने नहीं की। तो वो एक मॉरल रॉन्ग हो गया। तो दिस इज नॉट अ विद लीगल रॉन्ग, दिस इज अ मॉरल रॉन्ग। उन्होंने मॉरली, मैंने नैतिकता से बहुत प्यार से मैंने बुलाया था और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था, बट वो नहीं आए, कैसे भी नहीं आए। तो वो कॉज कुछ भी हो सकता है, बट वो नहीं आए। तो उन्होंने कोई विधिक दोष नहीं कर दिया, उन्होंने कोई लीगल रॉन्ग नहीं कर दिया, उन्होंने एक मॉरल रॉन्ग किया। तो मॉरल रॉन्ग और विधिक रॉन्ग में ये फर्क होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये था कि कब आपका एक कार्य टॉट बन जाएगा। तो फर्स्ट इज, आपने क्या कर दिया, एक सदोष कार्य या कार्य लोप कर दिया आपने, एक रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन कमिटेड बाय अ पर्सन, नंबर 1। नंबर 2, डैमेज हो गया उससे। डैमेज कैसा हुआ?
सिंपल डैमेज नहीं हुआ, मॉरल डैमेज नहीं हुआ, सोशल रॉन्ग नहीं हुआ, पॉलिटिकल एरर नहीं हुई, क्या कौन सेकंड नंबर इज लीगल डैमेज। आपका जो क्षति हुई जो पर्सन को, ग्रीवेंस पार्टी को, वो लीगल डैमेज हुआ, उसको सदोष कार्य अथवा लोभ से हुई क्षति। तो ये कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों का अतिलंघन होने पर ही, चाहे उल्लंघन या अतिलंघन बहुत कम ही हुआ हो, थोड़ा सा ही हुआ हो, लेकिन होना कानूनी अधिकारों का अतिलंघन ही पड़ेगा। अगर वो मॉरल रॉन्ग हुआ या वो सोशल रॉन्ग हुआ तो आपको टॉर्ट के लिए आप लायबल नहीं होंगे। तो किसी, सुनिए, किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों का अतिलंघन होने पर ही, चाहे उल्लंघन थोड़ा ही हुआ है, अपकृत्य उत्पन्न होता है। इट मस्ट बी अ डैमेज इन आई ऑफ लॉ। कानून के लिए वो, कानून की आंख में वो कानून द्वारा उसको डैमेज माना जाना चाहिए। तो कानूनी डैमेज होना चाहिए, कानूनी रॉन्ग होना चाहिए वो। अगर उस कृत्य से किसी के विधिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है तो वह अपकृत्य की श्रेणी में नहीं आएगा। अब आप ये सोचेंगे कि लीगल डैमेज होता क्या है, तो व्हाट इज लीगल राइट, या लीगल राइट होगा, आपका लीगल अधिकार होगा, उसका हनन होगा तभी तो वो लीगल डैमेज होगा ना। तो लीगल राइट क्या है, तो आप सुनिए, विधिक अधिकार क्या है। लीगल राइट इज अ लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। इसको आप कहेंगे लीगली प्रोटेक्टेड का मतलब होता है विधि द्वारा संरक्षित। आपका इंटरेस्ट होता है, आपका हित, आपका एक ऐसा हित जो कि कानून द्वारा संरक्षित है। कानून द्वारा संरक्षित का क्या मतलब हुआ, ऐसा मेरा एक बेनिफिट या मेरा एक ऐसा हित, अगर आपने उसका हनन कर दिया तो वो कानून द्वारा संरक्षित है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुरंत कानून में जाऊंगी, कोर्ट में जाऊंगी, कोर्ट के थ्रू आपको ये कहूंगी कि आपने मेरे इस कानूनी अधिकार का हनन कर दिया है, तो कानून मुझे संरक्षण देगा। कानून कैसे मुझे संरक्षण देगा, मेरे फेवर में मुझे आपको ऑर्डर करके कि आपने ये गलत किया है, इनके कानूनी अधिकार का उल्लंघन कर दिया है, तो कहा जाएगा कि एक ऐसा हित, एक ऐसा लीगल राइट, मेरा एक ऐसा विधि द्वारा संरक्षित अधिकार जो है, विधि विधि द्वारा संरक्षित आपका हित क्या कहलाता है, आपका लीगल राइट कहलाता है, आपका विधिक अधिकार कहलाता है। तो ये क्या है, इसमें क्या करना होता है, ये साबित करना होता है कि जो प्रतिवादी है, जो डिफेंडेंट है, जिसने आपको हर्ट किया है, ये साबित करना होता है कि डिफेंडेंट के किसी रॉन्गफुल एक्ट से, उसके किसी गलत कृत्य से उस आपके लीगल राइट डैमेज हो गए हैं। और क्या बताना होता है, इसमें इंजर्ड पार्टी खुद ही, इसमें इंजर्ड पार्टी को इसमें खुद वाद लाना होता है। आपके बिहाफ पर कोई और वाद नहीं ला जा किसी कोई और वाद नहीं ला सकता। ऐसा किस में होता है, इसमें क्राइम में होता है। ऐसा क्या होता है, ऐसा क्राइम में किया जा सकता है कि अगर किसी को डैमेज हुआ है, किसी को हर्ट हुआ है, तो कोई और ला सकता है उसके बिहाफ पर, बट इसमें नहीं लाया जा सकता टॉर्ट में। तो उसके, जिसके लीगल राइट को डैमेज किया गया है, वो ही इसमें पर्सन खुद ही वाद लाता है। इसमें एक केस लिखिए आप, नाथूलाल जैन वर्सेस राजस्थान स्टेट का है। इसमें कोर्ट ने किसी थर्ड पर्सन के द्वारा दायर किए गए वाद को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि कोई थर्ड पर्सन कैन नॉट स्यू। जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, वो वाद नहीं ला सकता है, स्वयं इंजर्ड पर्सन ही वाद दायर कर सकता है। तो आपको समझ में आया कि विधिक अधिकार क्या है। विधिक अधिकार वो है जो विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है, विधि द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है और विधिक न्यायालय में अभियोजन योग्य है। अगर मेरे विधिक अधिकार का अधिलंघन होता है, मेरे किसी हित का जो कानून द्वारा संरक्षित है उसका अधिकार का हनन होता है, तो मैं कानून द्वारा कोर्ट में जाकर उसको अपने लिए प्राप्त कर सकती हूँ। तो लीगल राइट विधि द्वारा मान्यता प्राप्त और विधिक न्यायालय में अभियोजन योग्य होता है। लीगल राइट मीन्स लीगली right recognized by law and capable of being enforced at the law court। समझ में आ गया। सो इट इज नंबर वन, लीगली रिकॉग्नाइज्ड एंड लीगली प्रोटेक्टेड राइट। अब आ जाइए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो दो मैक्सिम्स हैं, दो सूत्र हैं आपके, जो इस पूरे लेसन में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि विद
स्वयं इंजर्ड पर्सन ही बात लाया जा सकता है। हाँ, टू मैक्सिम्स, विधिक क्षति के दो आधार सूत्र जो आपको मैं बताने जा रही हूँ। नंबर वन इज इंजूरिया साइन डैमनो। इंजूरिया साइन डैमनो इस तीन शब्द से जो बना है, ये लीगल लैटिन टर्म है आपकी। इंजूरिया साइन डैमनो, बिना क्षति के विधिक अधिकार का अतिलंघन। विधिक अधिकार का अतिलंघन पहले आ गया। इंजूरी, इंजूरी आपको हो गई, इंजूरिया। साइन, बिना किसके, बिना क्षति के, डैमनो। आपको विधिक क्षति हो गई, इंजूरिया आपको हो गई, इंजूरी आपको हो गई, किसके बिना, क्षति के बिना। क्षति क्या होती है, जो आपको वास्तविक क्षति होती है, पैसे की क्षति जिसको बोला जाता है। और इंजूरी किसको बोला जाएगा, यहां पर इंजूरी आपको होगी विधिक अधिकार के अतिलंघन की। आपके किसी विधिक अधिकार का अतिलंघन हो गया तो आपको इंजूरी हो गई, भले ही उसमें आपको एक पैसे की भी क्षति नहीं हुई हो। तो फर्स्ट लीगल मैक्सिम इज इंजूरिया साइन डैमनो, जिसका मतलब है बिना क्षति के आपके किसी विधिक अधिकार का अतिलंघन हो गया। आपके किसी विधिक अधिकार का अतिलंघन कैसे हुआ, आपको वोट वोट देने का अधिकार है। आप 18 हो, 18+ हो, 18 साल के हो चुके हो आप, और आपको वोट देने का अधिकार आपको मिल चुका है। लेकिन जब मैं वहाँ पे एक अथॉरिटी बैठी हूँ, मतलब एक मैं ऑफिसर वहाँ पे बैठी हूँ जो कि वोट कास्ट करा रही हूँ वहाँ पे, और मैंने आपको वोट कास्ट करने से रोक दिया। भले ही मैंने जानबूझकर किया कि मैं आपसे मलिशियसली, बिकॉज ऑफ मैलिस, मैं आपसे कोई दुर्भावना रखती हूँ इसलिए मैंने आपको रोक दिया। या फिर मैंने इनोसेंटली कि मुझे दिखाई नहीं दिया, मेरे पास मेरा स्पैक्स नहीं थे और मुझे दिखाई नहीं दिया, और मैंने आपको इनोसेंटली देने से आप वंचित रह गए। तो क्या हुआ, आपके विधिक अधिकार का अतिलंघन हो गया, इंजुरी आपकी हो गई, भले ही इसमें आपको एक पैसे की भी क्षति नहीं हुई। तो आपका फर्स्ट मैक्सिम इंजूरिया आपके साथ हो गया, इंजूरिया साइन डैमनो, साइन बिना क्षति के, बिना क्षति के आपको इंजुरी हो गई। तो दैट इज फर्स्ट आपका मैक्सिम है, इंजुरिया साइन डैमनो, जो कि टॉर्ट में माना जाएगा। अगर आपकी इंजुरी हो गई, आपको क्षति नहीं हुई, आपका जो कैंडिडेट था वो भी जीत गया, बाद में आपका केस आएगा इसमें एशबे वर्सेस वाइट का, जिसमें आपको आपने ये कहा कि आपके तो किसी भी मैंने आप पर केस कर दिया, या आपने मुझ पर केस किया कि आपने मुझे वोट कास्ट नहीं करने दिया, और मैंने अपने बचाव में ये कहा कि आपका तो एक भी पैसा इसमें नहीं लगा, आपको क्या परेशानी हुई, आपका तो कैंडिडेट भी जीत गया, लेकिन इसमें आई हैव टू पे कॉम्पनसेशन टू यू बिकॉज मैंने आपके एक विधिक अधिकार का अतिलंघन कर दिया। तो इसमें आपका एक भी पैसा खर्चा नहीं हुआ, बट आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा बिकॉज आपको इंजुरी मान ली गई। आपको इंजुरी कब मानी जाएगी, जब आपके विधिक अधिकार का अतिलंघन हो जाएगा। सेकेंड मैक्सिम इज डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम साइन इंजूरिया, डैमनम पहले आ गया, आपको क्षति हो चुकी पैसे की, और आपको साइन इंजूरिया बिना इंजूरी के। बिना इंजूरी के मतलब आपको आपके किसी विधिक अधिकार का अतिलंघन नहीं हुआ, बट आपको सिर्फ डैमनम हो गया, आपको सिर्फ क्षति हो गई। तो जैसे मुझे हुई थी, आपको मैंने बहुत प्यार से मॉरली बुलाया था कि आप मेरे घर पर आएँ और लंच के लिए, डिनर के लिए आएँ, मैंने आपको इन्वाइट किया था, और मैंने इसके लिए बहुत सारा पैसा खर्चा कर दिया था। मैंने होटल बुक करवाया था और उसमें मेरे 50,000 या जितने भी लग गए थे पैसे, और मुझे डैमेज हो गया था, बट इसमें मुझे इंजुरी नहीं हुई थी। इंजुरी क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा वो लीगल राइट नहीं था आपको बुलाने का, और आपका कोई लीगल ड्यूटी नहीं थी मेरे घर पर आने की। तो इसलिए आपने मेरे घर पर ना आकर मेरी किसी लीगल राइट को हर्ट नहीं किया था। मेरे सिर्फ एक मॉरल राइट था, मेरा मॉरली आपकी ड्यूटी थी, मॉरल ड्यूटी थी, एक नैतिक आपका कर्तव्य था, और मेरा एक नैतिक अधिकार था कि आपको मैंने बहुत प्यार से बुलाया था, तो आप आते तो मुझे अच्छा लगता, बट इससे किसी मेरे विधिक अधिकार का अतिलंघन नहीं हुआ था, इसलिए मुझे इंजुरी कानून की नज़रों में नहीं मानी जाएगी, उसमें सिर्फ मेरी क्षति हुई थी। तो कौन सा मैक्सिम मुझ पर लागू होगा, डैमनम साइन इंजूरिया, कि मेरा डैमेज मुझे हो गया था 50,000 का, बट मुझे इंजरी नहीं हुई थी क्योंकि मेरे किसी भी लीगल राइट का हनन नहीं हुआ था, मेरे किसी भी विधिक अधिकार
की क्षति नहीं हुई थी। तो ये दो मैक्सिम हैं जो कि आपके टॉट में देखे जाएंगे। अगर आपको डैमनम साइन इंजूरिया हुआ है तो आप किसी टॉट के लिए लायबल नहीं होंगे, लेकिन आपको इंजूरिया साइन डैमनम हुआ है, आपको इंजरी हो चुकी है, आपके विधिक अधिकार का अतिलंघन हो चुका है, तो आप टॉट में लायबल माने जाएंगे। तो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट मैक्सिम्स इन योर टॉट, सब्जेक्ट ऑफ टॉट। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि द मैक्सिम मीन्स द डैमनम साइन इंजूरिया का जो मैक्सिम है सेकंड, इस मैक्सिम का मतलब ये हुआ कि द मैक्सिम मीन्स द डैमेज विदाउट इंजरी इज नॉट एक्शनेबल। जो बिना विधिक अधिकार के आपको हनन हुआ है, जो आपको डैमेज हुआ है, वो एक्शनेबल नहीं है। टॉट के अंदर आप कब एक्शन ले सकते हैं? दैट एवरी लीगल इंजुरी इम्पोर्ट्स अ डैमेज। हर विधिक जो इंजुरी है, विधिक जो अधिकार का हनन है, वो इम्पोर्ट करता है, वो आधारित होता है डैमेज के लिए, वो डैमेज का आधार बनता है टॉर्ट में, भले ही दो इट डज नॉट कॉस्ट द पार्टी, कि इससे किसी भी तरीके का जो पैसा है या कोई कॉस्ट है आपकी नहीं लगी है। तो ये दो मैक्सिम हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट है आपके टॉर्ट में जब आप लायबल हो जाएंगे किसी भी टॉर्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।